हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की शानदार क्लास में। आज की जो क्लास है ये आपके लिए बहुत खास होने वाली है। एरर डिटेक्शन जो बैंक एग्जाम में पूछे जाते हैं उस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आज मैं सॉल्व कराऊंगा दोस्तों। आपने शायद इस तरीके के इस लेवल के क्वेश्चंस, इस पैटर्न के क्वेश्चंस शायद पहले कभी प्रैक्टिस किए ही नहीं होंगे, बट इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं दोस्तों। सो हमारे साथ इसको जरूर प्रैक्टिस करिए और इस पूरे सेशन को अगर आपने शुरुआत कर दी है तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011। बैंकिंग एग्जाम हो या कोई सा भी एग्जाम हो दोस्तों, हर एक एग्जाम की इंग्लिश मैं पूरी कराता हूं और एग्जाम के इंग्लिश का जो पेपर होता है उसमें फुल मार्क्स भी स्टूडेंट्स के आते ही आते हैं दोस्तों। तो इसलिए आप यहां पर हमारे साथ इस पूरी क्लास को देखें और एरर डिटेक्शन को मास्टर करें। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह जो भी बच्चे पहली बार हैं वो संदीप केसरवानी इंग्लिश इस यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इसको शेयर जरूर कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिएगा, इससे क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमारा जो ऐप है, अगर आपको बेसिक से पूरा फाउंडेशन बैच पढ़ना है तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए संदीप एकेडमी के नाम से। वीडियो डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक दिया हुआ है, जाके फटाफट डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आइए शुरुआत करते हैं। आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन आया हुआ है। आप क्वेश्चन का पैटर्न देखिए। सबसे पहले किस पैटर्न का क्वेश्चन है कि एक सेंटेंस गिवन है जो कि एबीसीडी 4 पार्ट्स में डिवाइड है, लेकिन आपको आंसर जो एबीसीडी करना है वो कुछ इस अंदाज में नहीं करना कि एबीसीडी करना है, नहीं, बल्कि यहां पे 1 2 3 4 5 में से कोई एक चूज करना है। क्योंकि बैंक लेवल का पेपर है, बैंकिंग के लिए है, तो बैंक में 5 ऑप्शंस आते हैं और इसीलिए हमने 5 ऑप्शंस यहां पे रखे हुए। इसका मतलब ये नहीं कि अदर एग्जाम वाले बच्चों के लिए ये सेशन बेनिफिशियल नहीं होगा, 100% बेनिफिशियल होगा, उतना ही बेनिफिट देगा जितना बैंकिंग एस्पायरेंट्स को देगा। तो हर एग्जाम का बच्चा इसको जरूर देखे और हर किसी के पास शेयर जरूर करे। आपको आंसर करना होगा इधर वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यानी आपके एक से ज्यादा पार्ट्स में एरर हो सकती है, जैसा कि आपके ऑप्शंस बता रहे हैं। हो सकता है कि नहीं 2 पार्ट्स में एरर हो, या हो सकता है कि नहीं 3 पार्ट्स में एरर हो, या तो हो सकता है एरर ही ना हो। तो 3 पॉसिबिलिटी बनी। आइए मेरे साथ पढ़िए सेंटेंस को। टॉप सेंट्रल मिनिस्टर्स अलोंग द सिक्योरिटी ऑफिशियल्स रिव्यूड द प्रिवेलिंग सिचुएशन इन मणिपुर in which a 75-day economic blockade on national highways has been crippled normal life। यह आपका सवाल है। देखो एक एक शब्द पर चलते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है टॉप सेंट्रल मिनिस्टर्स। टॉप सेंट्रल मिनिस्टर्स आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। फिर आपने यहां पे लिखा है टॉप सेंट्रल मिनिस्टर्स के बाद अलोंग, और आगे लिखा आपने द सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, यानी कहने का मतलब है जिन्होंने रिव्यू किया है आगे की चीजों को, उसको उसमें कौन कौन है, टॉप सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं और उनके साथ में सिक्योरिटी ऑफिशियल्स भी हैं। तो ये दोनों साथ है, और साथ की इंग्लिश अलोंग नहीं बल्कि अलोंग विद होती है। इसको लिखिए अलोंग विद, राइट, यहां पे अलोंग विद होना चाहिए। तो टॉप सेंट्रल मिनिस्टर्स अलोंग विद द सिक्योरिटी ऑफिशियल्स। अब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। आगे आइए, रिव्यूड आपकी टेंस यहां पे पास्ट होगी। क्या रिव्यू किया? द प्रिवेलिंग सिचुएशन। ये प्रिवेलिंग सिचुएशन कहां पे है? इन मणिपुर। मणिपुर में है ये प्रिवेलिंग सिचुएशन। अब ये मणिपुर एक प्लेस है, और प्लेस के लिए इन विच का यूज नहीं होता, बल्कि प्लेस का वर्ड होता है वेयर, जहां पर। यानी सिचुएशन, प्रिवेलिंग सिचुएशन को रिवील क्या किया इन्होंने? रिव्यू किया द प्रिवेलिंग सिचुएशन को, जो कि मणिपुर में है, जहां पर वेयर अ 75 डे इकोनॉमिक ब्लॉकेड। इसलिए लगाया गया क्योंकि ब्लॉकेड यहां पे सिंगुलर है और ये कितने दिन का है? 75 दिन का इकोनॉमिक ब्लॉकेड है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी बिल्कुल सही है, जहां पर एक 75 दिन का इकोनॉमिक ब्लॉकेड ऑन नेशनल हाईवेज पर, वो 75 दिन का एक जो ब्लॉकेड है, वो ब्लॉकेड के लिए, एक ब्लॉकेड के लिए हैज लगाया गया। यानी हैज क्या किया है इसने? क्रिपल कर दिया है नॉर्मल लाइफ को, यानी नॉर्मल लाइफ को पूरी तरीके से अपंग कर दिया है। तो उस ब्लॉकेड ने अपंग किया ना नॉर्मल लाइफ को, तो सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस बनेगा, और एक्टिव वॉइस में हैज प्लस थर्ड फॉर्म होता है, इसमें बीइंग नहीं लगाते दोस्तों। तो इस सेंटेंस में 3 गलतियां मिली। पहली गलती है आपके ऑप्शन ए में अलोंग की जगह अलोंग विद होना चाहिए। दूसरी गलती है आपके ऑप्शन बी में, जहां पे इन विच की जगह पे वेयर होना चाहिए। और तीसरी गलती है आपके ऑप्शन डी में, जहां पे हैज बीन की जगह केवल हैज होना चाहिए। अर्थात ए बी डी। कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? ए बी डी। आपका ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। एग्जामिनर इसमें और भी प्रकार की एरर्स बना सकता था, जैसे
यहां पे एक काफी अच्छी एरर बनती कि आर्टिकल ही हटा देता तो गलत हो जाता, क्योंकि ब्लॉकेड जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल तो चाहिए ही चाहिए आ। दूसरी गलती क्या होती, 75 के बाद वो डेज लिख देता, यहां पर अगर उसने डेज लिखता तो भी गलत होता, क्योंकि ब्लॉकेड नाउन के लिए ये सारे शब्द यहां से लेकर यहां तक एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाता। तीसरा, ये इकोनॉमिक की जगह पे इकोनॉमी ब्लॉकेड कर देता, जो पढ़ने पे समझ में नहीं आता बट ग्रामर लगाने पे सेट होता। आपका इकोनॉमिक ही चाहिए, क्योंकि नाउन से पहले इस शब्द को एडजेक्टिव ही होना पड़ेगा। तो ये 3 टाइप की एरर यहां पे बन जाती। चौथी एरर होती, यहां पे लिखा है ऑन नेशनल हाईवेज, ऑन लिखा है, ये ऑन की जगह इन नेशनल हाईवेज कर देता तो गलत हो जाता। तो हाईवे के ऊपर सिचुएशन गड़बड़ है ना दोस्तों, तो ऑन ही आएगा। नेशनल की जगह एग्जामिनर नेशन करता तो गलत हो जाता, क्योंकि हाईवेज एक नाउन है तो उसके लिए नेशनल एडजेक्टिव ही होना चाहिए, और ये वाली पैसिव बना के तो गलत किया ही उसने बस। और यहां पे एक और एरर बनाई जा सकती थी, यहां पे लाइफ लिखा है, उसके पहले एडजेक्टिव चाहिए, अगर ये नॉर्मल की जगह नॉर्मली लिख देता तो गलत हो जाता। तो मल्टीपल एरर्स बनाई जा सकती थी। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड काफी अच्छा है, एक एक प्रश्न इसी अंदाज में है दोस्तों, इसलिए पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। मैं आपको 20 क्वेश्चंस कराऊंगा और 20 प्रश्नों में कम से कम 200 रूल्स आपको एक्सप्लेन करूंगा, कम से कम 200 रूल्स, इसलिए बहुत ध्यान से मेरे 20 प्रश्न करिएगा, ठीक है। तो 8-10 रूल तो यहीं पे हो गए। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे। द कॉम्पिटिशन कमीशन हैज डिसमिस्ड एलिगेशंस ऑफ अब्यूज ऑफ dominant against Franco-Indian pharmaceuticals with respect to supply of medicines। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले उसने लिखा द कॉम्पिटिशन कमीशन। द कॉम्पिटिशन कमीशन ये आपका नाउन हो गया, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आ गई हैज को लगते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पे नहीं है, इसका मतलब एक गलती हमें मिल गई दोस्तों, यहां पे डिसमिस की जगह डिसमिस्ड होगा, हैज डिसमिस्ड, हैव डिसमिस्ड, हैड डिसमिस्ड होता है, तो एक मिस्टेक हो गया। डिसमिस किया है क्या, अब आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा, मेन वर्ब लिखा, अब ऑब्जेक्ट लिखना है। एलिगेशंस बिल्कुल सही है, एलिगेशंस नाउन ऑब्जेक्ट है, यहां पे आपने ऑब्जेक्ट में ही एलिगेशंस के बाद ऑफ लगाया, तो ऑफ लगने के बाद दूसरा वर्ड भी नाउन होना चाहिए, आपने एब्यूज्ड लिख दिया, जबकि नाउन फॉर्म होगा केवल एब्यूज। फिर आगे आ जाइए, एब्यूज के बाद फिर से आपने ऑफ लिख दिया, इसके बगल में फिर से नाउन होना चाहिए, आपने लिख दिया डोमिनेंट, जबकि चाहिए यहां पे डोमिनेंस। तो आप देखिए यहां पर ये आपकी दूसरी एरर हो गई, ये आपकी तीसरी एरर हो गई, और कोई एरर है, अगेंस्ट फ्रैंको इंडियन फार्मास्यूटिकल्स विद रिस्पेक्ट टू, ये फ्रेज है दोस्तों, विद रिस्पेक्ट टू, किस चीज के रिस्पेक्ट में, सप्लाई के रिस्पेक्ट में, किस चीज का सप्लाई, ऑफ लिखा, बगल में नाउन चाहिए मेडिसिन, यानी बाकी सब सही है। तो मिस्टेक कहां कहां पे हुई, ऑप्शन नंबर ए में डिसमिस्ड होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी में एब्यूज होना चाहिए, और ऑप्शन नंबर सी में डोमिनेंस होना चाहिए। सो आपका आंसर हो गया ए बी सी, ए बी सी है आपके ऑप्शन नंबर 3 में, दैट्स योर आंसर। गॉट इट। एग्जामिनर और क्या मिस्टेक कर सकता था, जैसे यहां पे लिखा हुआ है हैज डिसमिस्ड, यहां पे तो एक ही एरर बनेगी, एलिगेशंस ऑफ एब्यूज ऑफ डोमिनेंट, यहां तक तो हो गया, अगेंस्ट की जगह पे कुछ और कर सकता था, उसने कहा ना डिसमिस किया है एलिगेशंस ऑफ अब्यूज ऑफ डोमिनेंस का अगेंस्ट फ्रैंको इंडियन फार्मास्यूटिकल्स, जो उसके अगेंस्ट में थे उसको इन्होंने डिसमिस किया है। तो ये गाइस अगेंस्ट को हटा के कुछ और लगा सकता था, इन, ऑन, फॉर, कुछ भी ऐसे होता तो गलत हो जाता। फिर आगे आ जाइए, यहां पे इंडियन की जगह इंडिया लिखा होता तो गलत हो जाता। विद रिस्पेक्ट टू में बहुत बार एरर बनती है दोस्तों, जहां पे विद हटा के टू रिस्पेक्ट टू लिखा हुआ मैंने देखा है एक जगह पीवाईक्यू में, टू रिस्पेक्ट टू नहीं होता, विद रिस्पेक्ट टू होता है। कभी कभी टू में गलत कर देते हैं, जैसे विद रिस्पेक्ट फॉर, तो ये भी गलत हो गया। जैसे वो लिखा होता है जैसे विद रिस्पेक्ट फॉर सप्लाइंग, तो रॉन्ग होता, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। एग्जामिनर यहां पे इस फर्स्ट फॉर्म को सप्लाई को सप्लाइड, सप्लाइंग, सप्लाइज ऐसे लिख देता, ये गलत हो जाता। तो ऐसे 6, 7, 8 एरर्स यहां पे बनाई जा सकती थी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी को जाता है, यानी 3 को जाता है, सी को नहीं 3 को जाता है। चलो आगे बढ़ो। As much as 58 houses were gutted in a massive fire at the village in this area, rendered around 216 persons homeless and over a dozen cattle dead। क्या बात है यार। प्यारे साथियों ध्यान से देखिए, यहां पे as के बीच में एक शब्द लिखा हुआ है।
अब ये एज मच एज जिसके लिए आ रहा है वो क्या है, 58 हाउसेस। 58 हाउसेस यानी कि आप इसको 58 हाउसेस जो लिखा हुआ है ये तो काउंटेबल हो गया ना, ये काउंटेबल नाउन है, इसको आप काउंट कर रहे हो। और काउंटेबल नाउन के लिए हम मच नहीं लगाते, मच का यूज होता है केवल व केवल अनकाउंटेबल नाउन के लिए। और अगर नाउन काउंटेबल है तो मच की जगह पे आपको मेनी लिखना पड़ेगा, स्पेशली प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो एज मेनी एज, यहां पे पहली एरर आ गई दोस्तों, क्योंकि हमारे पास यहां पे 58 हाउसेज हैं। अगर यहां पे ऑयल लिखा होता, इंफॉर्मेशन लिखा होता, पेट्रोल लिखा होता, मिल्क लिखा होता, सुगर लिखा होता, गोल्ड लिखा होता, तो हम एज मच एज लगा देते। अनकाउंटेबल होता तो एज मच एज, वहां पे 58 हाउसेज लिखा हुआ है, दैट इज प्लूरल काउंटेबल नाउन, उसके लिए आपको मेनी लगाना पड़ेगा। एज मेनी एज 58 हाउसेज, ये प्लूरल है तो वह प्लूरल चाहिए, लिखा हुआ है। वर्क के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए, क्योंकि 58 हाउसेज मैसिव फायर में जल के तबाह हो गए, तो गाइस यहां पे थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस बनाया, गटेड, ये पैसिव वॉइस बनाया। एज मेनी एज 58 हाउसेज वर गटेड, किसमें जल के स्वाहा हो गए, इन आ मैसिव फायर, एक आग लगी थी उसमें, तो मैसिव फायर सही है। अब ये मैसिव फायर कहां पे थी, एट द विलेज, किसी एक विलेज में, ये पर्टिकुलर एरिया, दुनिया के सारे विलेज में नहीं लगी थी, इसलिए यहां पे एट का यूज किया गया। अदरवाइज इन द विलेज होता है, बट यहां पे एट द विलेज इसलिए क्योंकि कोई पर्टिकुलर गांव है, पर्टिकुलर प्लेस हुआ, एट प्रीपोजिशन एट लेगा। एट द विलेज, ये विलेज कहां पे है, इन दिस एरिया, इस एरिया में है, दिस के साथ सिंगुलर नाउन चाहिए, राइट। फिर लिखा हुआ है भैया 58 घरों में आग लगी, 58 घर जल के स्वाहा हो गए इस मैसिव आग में, जो कि इस गांव में है, इस एरिया के। और इसमें और क्या हुआ, रेंडर करते हुए 216 लोगों को होमलेस और ओवर अ डजन कैटल को डेड। अब ध्यान से देखिए, यानी कि यहां पे जिस समय सिचुएशन को समझिए कि 58 घरों में आग लगी और ये 58 घर बड़ी सी भयंकर आग में जल के स्वाहा हो रहे थे, उसी समय इन घरों में रहने वाले 216 लोग होमलेस हो रहे थे। तो यहां पे आग का जलना, आग का घरों को जलाना, यहां पे 216 लोगों का रेंडर भी तो साथ में ही चल रहा था, तो इसको थर्ड फॉर्म में क्यों बनाया, ये तो आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए, रेंडरिंग। आ रही बात समझ में, प्रेजेंट पार्टिसिपल, यहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है कि उस चीज के साथ में यहां पे ये चीज हो रहा था, घर का जलना और लोगों का होमलेस होना उसके साथ में ही कॉन्टिन्यू था, तो कॉन्टिन्यूअस वाली वर्ब बनेगी, दैट इज आईएनजी। रेंडरिंग, रेंडर करते हुए, क्या करते हुए, अराउंड, लगभग 216, अब प्लूरल नाउन चाहिए, पर्सन्स, क्या किया इनको, होमलेस किया। एंड ओवर 8 डजन कैटल, 1 दर्जन कैटल, देखिए आ लिखा इसलिए डजन में एस नहीं लगाया, अगर आ नहीं लिखता तो ओवर डजन्स ऑफ कैटल लिखा होता, ठीक है। 8 डजन कैटल, 1 दर्जन है तो ये नाउन आपका प्लूरल, कैटल प्लूरल ही होता है, एस लगाओगे तो सिंगुलर, मतलब एस लगाओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो 8 डजन कैटल को डेड, यानी साथ में 1 दर्जन कैटल जो है मर गए। तो हमें यहां पे कितनी एरर मिली, 2 एरर मिली, मच का मेनी और दूसरा रेंडर का रेंडरिंग। ये 2 शब्द हमारे किसमें हुए दोस्तों, आपके आंसर ए और सी को जाता है, ए और सी आपके तीसरे में आता है, तो यहां पे ए और सी लिखिए, ये नहीं, ए एंड सी, ये है आपका तीसरा आंसर, ठीक है ना। ए एंड सी, इसको मार्क करिए, ए एंड सी, दैट्स योर आंसर। गॉट इट एवरीवन, ए एंड सी को मार्क कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हियर इट इज, यस बैंक ऑफिशियल हैज बीन अरेस्टेड इन कनेक्शन विद द ₹3700 crores online trading scam to a special investigating team of उत्तर प्रदेश पुलिस। ठीक, अब देखो बहुत ही प्यारा सा सेंटेंस है, कहता है यस बैंक ऑफिशियल, प्यारे साथियों यस बैंक ऑफिशियल, यहां पे ऑफिशियल लिखा हुआ है जो कि सिंगुलर है, तभी तो सिंगुलर वर्ब लगाया आपने, तो इसका मतलब यस बैंक ऑफिशियल, ये तो कोई सिंगुलर एक आदमी की बात कर रहे हैं जो कि सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो आर्टिकल किधर है, तो आपका होना चाहिए था आ यस बैंक ऑफिशियल, यहां पे आर्टिकल आ चाहिए, तो पहली एरर तो ए है। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम में कैसे करेंगे, तो मतलब ए तो आंसर में होना चाहिए, जैसे इसमें देखो ए नहीं है तो ये नहीं हो सकता, और एरर है तो ये नहीं हो सकता। अब 3 ऑप्शंस में ए है। यस बैंक ऑफिशियल सिंगुलर सब्जेक्ट, हैज बीन अरेस्टेड सेंटेंस पैसिव वॉइस, हैज बीन अरेस्टेड कहां, किधर, क्या, समझिए पहले, इन कनेक्शन विद द 3700 crores ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कैम,
ध्यान से समझिए, यहां पर हैज बीन अरेस्टेड, कनेक्शन क्या था अरेस्ट करने का? अरेस्ट करने का कनेक्शन था 3700 करोड़ ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कैम। तो यहां पे जो 3700 आपने करोड़ के पहले लिख दिया, जब कभी भी करोड़, 100,000, मिलियन, ट्रिलियन, डजन, लाख, इन शब्दों के साथ जब आप कभी भी इनके पहले संख्या लिखते हैं तो इसमें एस नहीं लगाया जाता दोस्तों, इसलिए ये करोड़ कहना गलत है। इन कनेक्शन विद द 3700 करोड़ ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कैम, 3700 करोड़ ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कैम के कनेक्शन में यस बैंक ऑफिशियल हैज बीन अरेस्टेड। अब यहां पे स्कैम टू ए स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम ऑफ उत्तर प्रदेश, ध्यान से समझिए, हैज बीन अरेस्टेड, अरेस्ट किया गया, तो अरेस्ट किया किसने? स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा अरेस्ट किया गया। तो आप यहां पे टू आई स्पेशल लिखे हुए हैं, जबकि वहां पे होना चाहिए था बाय आई स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक तीसरी एरर यहां पे ये बाय मिल गई। तो आपके सामने तीन गलतियां यहां पे मिली। पहला, आईएस बैंक ऑफिशियल होना चाहिए। दूसरा, करोड़ की जगह करोड़ होना चाहिए, क्योंकि यहां पे 3700, ये बिल्कुल वैसे दोस्तों जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐसे लिखा हो, जैसे सपोज आपने लिखा 5 करोड़ रुपी, ऐसे लिखेंगे 5 करोड़ रुपीज। तो आप करोड़, 5 करोड़ रुपीज में आपका 5 करोड़ रुपी प्लूरल हुआ है, लेकिन करोड़ को नहीं करेंगे ऐसे, क्योंकि बगल में एक नाउन बैठा हुआ है। तो ये सारे शब्द उस नाउन के लिए एक एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे। ठीक उसी प्रकार से 3700 करोड़ ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कैम का नाम, स्कैम नाउन के एडजेक्टिव हो गए दोस्तों, है ना। ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कैम का 3700 करोड़ एक एडजेक्टिव हो गया, इसलिए हम उसमें एस नहीं लगाएंगे। तो हमारे ये तीन हो गए। अब ये इनके द्वारा अरेस्ट किए गए, तो किसी के द्वारा की इंग्लिश तो होती है बाय, ऐसे समझो ना, आईएस बैंक ऑफिशियल हैज बीन अरेस्टेड बाय आई स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस। यस बैंक ऑफिशियल हैज बीन अरेस्टेड बाय दिस टीम, बाय उत्तर प्रदेश पुलिस। तो बाय होना चाहिए ना, यहां पे टू लिखा है, वो गलत हो गया। चलो नेक्स्ट पे आ जाए। रेड्स वर कंडक्टिंग बाय द एंटी करप्शन विजिलेंस विंग एट सेवरल पेट्रोल पंप्स and cooking gas agency, including the one belonging to the brother of Union Minister in Odisha, following allegation of adulteration and black marketing. क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखो यार, क्या लेवल का क्वेश्चन है कि नहीं? मजेदार क्वेश्चन, एक अलग ही स्टैंडर्ड इन क्वेश्चंस का। सारे करके जाओ, आप देखो आपका क्या स्टैंडर्ड होता है इसमें इंग्लिश में, राइट। अब यहां पे कहता है, सबसे पहले रेट्स लिखा, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, रेट्स वर कंडक्टिंग, क्यों रेट्स कंडक्ट कर रही थी? अरे द एंटी करप्शन विजिलेंस विंग कंडक्ट कर रहा था रेट्स, यानी कि सेंटेंस पैसिव वॉइस बनेगा, तो कंडक्टिंग कंडक्टेड लिखा जाएगा। रेट्स वर कंडक्टेड बाय। और वैसे भी आप जब कभी भी किसी भी मेन वर्ब के बाद में बाय लिखते हैं, तो ये मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म की बनाते हैं, क्योंकि चांसेस पूरे पूरे पैसिव वॉइस के हो जाते हैं दोस्तों। तो यहां पे आपका वही सिचुएशन तो बनी, ये बाय लिखा हुआ है। पहली एरर आपके आंसर ऑप्शन ए में है, देखो इसमें ए नहीं लिखा, तो ये कैंसिल हो गया, नो एरर भी नहीं होगा। रेड्स वर कंडक्टेड बाय द एंटी करप्शन विजिलेंस विंग एट सेवरल पेट्रोल पंप्स। बड़े ध्यान से देखिएगा, ये लिखा हुआ है सेवरल, SEVERAL, सेवरल के बाद हमें प्लूरल नाउन लिखना होता है। आपने वही लिखा हुआ है पेट्रोल पंप्स, एट सेवरल पेट्रोल पंप्स, यानी कि रेड्स वर कंडक्टेड, रेड कंडक्ट करी गई बाय द एंटी करप्शन विजिलेंस विंग के द्वारा एट सेवरल पेट्रोल पंप्स में, ठीक है। फिर उसके बाद ना केवल सेवरल पेट्रोल पंप्स में, बल्कि कुछ कुकिंग गैस एजेंसी में भी। अब प्यारे साथियों, आप ध्यान से देखो, तो ये कुकिंग गैस एजेंसी भी तो उसी सेवरल के साथ आया हुआ है। तो जैसे आपका पेट्रोल पंप्स हुआ है, वैसे ही एजेंसी का एजेंसीज होगा दोस्तों। तो दूसरी एरर किसमें हो गई? ऑप्शन नंबर बी में। बी भी आंसर होना चाहिए, हालांकि बाकी सभी ऑप्शंस में बी दिया हुआ है। आगे बढ़िए, फिर लिखा हुआ है द वन, जो बिलोंगिंग है टू द ब्रदर ऑफ यूनियन मिनिस्टर से, जो उड़ीसा में है, फॉलोइंग एलिगेशंस ऑफ अडल्टरेशन और ब्लैक मार्केटिंग। इसका मतलब इसमें केवल दो ही गलतियां हैं माय डियर स्टूडेंट्स। पहली गलती ये हो गई और दूसरी गलती एजेंसी का एजेंसीज हो गई। पहले में थर्ड इसलिए आएगा क्योंकि पैसिव वॉइस है, यहां पे एजेंसीज इसलिए आएगा बिकॉज वी हैव सेवरल फॉर दैट टू। तो वहां पे ये दोनों चीजें हो गई, ठीक है। यहां पे आगे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग द वन, वन इसलिए लिखा है क्योंकि केवल और केवल ब्रदर ऑफ यूनियन मिनिस्टर
जो उड़ीसा में है केवल उनसे इंक्लूड हो रहा है, जो कि केवल एक है दोस्तों, ब्रदर्स नहीं लिखा है, अदरवाइज वन का वंस हो जाता। और यहाँ पे एलिगेशन ठीक है ऑफ अडल्टरेशन, ऑफ के इधर भी नाउन एंड ब्लैक मार्केटिंग, क्योंकि एलिगेशन है किन चीजों का, अडल्टरेशन और ब्लैक मार्केटिंग का, तो ऑफ के बाद ये दोनों ही हमारे नाउन हो गए। तो मिस्टेक केवल दो है, और ए एंड बी है आपके आंसर ऑप्शन नंबर 3 का। आ रहा है ना मजा? लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों, अ बोट ऑफ वॉलेटिलिटी prevailed during late morning trade, like the Sensex trimmed initial gains, dropping 66 points following selling pressure mainly in metals, banking and financial। देखो बहुत शानदार है, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो। सबसे पहले लिखा उसने a boat of, बगल में नाउन चाहिए volatility, ठीक, नाउन ऑफ नाउन। फिर लिखा उसने prevailed, कब, कहां, किधर, ड्यूरिंग लेट मॉर्निंग के दौरान, लेट मॉर्निंग ट्रेड के दौरान। लाइक लिखा आपने, बगल में ऑब्जेक्ट चाहिए, आपने यहां पे लिखा है द सेंसेक्स ट्रिम्ड, ये ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि ये सब्जेक्ट है, और ये उस सब्जेक्ट की वर्ब है, तो आप सब्जेक्ट से पहले लाइक नहीं, सब्जेक्ट से पहले एज लिखते हैं। देखो बच्चों, एज लिखते हैं सब्जेक्ट से पहले, और सेम मीनिंग में लाइक लिखते हैं ऑब्जेक्ट से पहले। वो ऑब्जेक्ट होता तो लाइक सही होता। तो एक मिस्टेक यहां पे हो गई कि भैया यहां पे एज होना चाहिए, लाइक नहीं हो सकता। एज द सेंसेक्स ट्रिम्ड इनिशियल गेन्स, ड्रॉप करते हुए 66 है प्लूरल नाउन पॉइंट्स, फॉलोइंग क्या चीज, सेलिंग प्रेशर को मेनली इन मेटल्स नाउन, बैंकिंग नाउन एंड फाइनेंस होना चाहिए, यहां पे फाइनेंशियल लिख दिया, एडजेक्टिव लिख दिया, तो यहां पे ये भी गलत हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने दो विकल्प हैं, दो मतलब ऑप्शंस में गलती है। एक यहां पे लाइक का एज कर दीजिए, और दूसरा यहां पे फाइनेंशियल का फाइनेंस कर दीजिए। ये दो मिस्टेक्स आपके सामने आ गई। अब एग्जामिनर चाहता तो और एरर बना सकता था, कुछ ऐसे जैसे अ वोट ऑफ वॉलेटिलिटी लिखा है, यहां पे वॉलेटाइल लिख देता तो गलत हो जाता, क्योंकि नाउन चाहिए ऑफ के बाद। प्रिवेल्ड कब, ड्यूरिंग लेट मॉर्निंग ट्रेड, ये गलती तो हो ही गई। द सेंसेक्स ने ट्रिम्ड, इसका टेंस बदल देता तो गलत होता, क्योंकि ऑलरेडी ये पास्ट ही है दोस्तों। क्या इनिशियल गेन्स, इनिशियल का इनिशियली लिख देता तो गलत हो जाता, क्योंकि नाउन के लिए एडजेक्टिव ही चाहिए। ड्रॉप करते हुए ड्रॉपिंग का ड्रॉप्ड कर देता तो गलत हो जाता। 66 के बाद केवल पॉइंट लिख देता सिंगुलर तो गलत हो जाता। फॉलो करते हुए क्या चीज, सेलिंग प्रेशर को मेनली इन मेटल्स में, बैंकिंग में, एंड ये तो गलत किया ही गया था। तो ये 8-10 टाइप की एरर्स यहां पे बनाई जा सकती थी। चलो आगे आ जाओ, 7वां सवाल। इंडियाज ऑयल डिमांड ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू राइज एट 7-8% पर सिटीजन, आउटपेसिंग चाइनाज डिमांड growing for the third consecutive year as the impact to demonetization is likely to be short-lived according to reports। अभी आप ध्यान से देखो इस सेंटेंस को, ध्यान से देखो, बहुत शानदार। इंडियाज, भारत का ऑयल डिमांड ग्रोथ, सही है, एपोस्ट्रोफियस की इधर भी नाउन और इधर भी नाउन है, सही। ग्रोथ सिंगुलर है तो इज लगाया। इज एक्सपेक्टेड टू राइज, कितना परसेंट का, 7 से 8% तक एक्सपेक्ट किया जाता है राइज करने का। जब हम कभी भी कोई परसेंटेज को तक के सेंस में लिखते हैं तो वहां पे एट नहीं बल्कि वहां पे बाय लगाते हैं। बाय 7 to 8%, इंडियाज ऑयल डिमांड ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू राइज, कितने परसेंट तक, 7 से 8% तक एक्सपेक्ट करी जाती है उसके राइज होने की, ठीक है। और ये कैसे, पर सिटीजन, कैसे, पर सिटीजन। फिर आगे उसने कहा, क्योंकि पर के बाद भैया ठीक है सिटीजन सिंगुलर ही आना चाहिए। आउटपेस करते हुए क्या चीज, चाइना की डिमांड ग्रोइंग को, जैसे यहां पे आपने इंडिया का ऑयल प्रोडक्शन ग्रोथ लिखा तो वैसे ही चाइना का डिमांड ग्रोथ होना चाहिए। तो ये हमारी दूसरी एरर हो गई। 1 2 फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर एज द इंपैक्ट किस चीज का, इंपैक्ट डिमोनेटाइजेशन का, तो यहां पे ऑफ नहीं, मतलब टू नहीं, यहां पे ऑफ होना चाहिए। एज द इंपैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन क्या हुआ, इज लाइकली टू बी शॉर्ट लिव्ड, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, 3 गलतियां यहां पे है। पहली गलती ऑप्शन ए में बाय, दूसरी गलती ऑप्शन बी में ग्रोथ, और तीसरी इंपैक्ट ऑफ। ये 3 मिस्टेक्स ए बी सी आपके ऑप्शन नंबर 4 में है, तो दैट्स योर आंसर। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। गॉट इट एवरीवन? लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वां सवाल, बहुत ध्यान सुनो। The government needs to seize the initiative
and fast forward long pending reforms so that to boost overall growth which remain lackluster at about 5% of GDP। बहुत ध्यान से पढ़ो। देखो द गवर्नमेंट आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर मेन वर्ब चाहिए, आपने मेन वर्ब में एस लगा के इसको सिंगुलर बनाया और टेंस आपने प्रेजेंट किया। द गवर्नमेंट नीड्स, क्या नीड्स गवर्नमेंट को? टू सीज करने का, क्योंकि टू लिखा है तो इसके बगल में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। सीजर नाउन होता है, सीज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। द गवर्नमेंट नीड्स क्या करने का? टू सीज करने का। क्या सीज करना है? अब आपने मेन वर्ब लिख दिया तो फिर से आगे ऑब्जेक्ट लिखना है। द इनिशिएटिव एंड फास्ट फॉरवर्ड लॉन्ग पेंडिंग रिफॉर्म्स। ठीक है, आगे क्या लिखा? सो दैट टू बूस्ट। यहां पे सो दैट हम तब लिखते हैं जब हमारे पास कोई बगल में सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखा हो, लेकिन आपके पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं बल्कि टू प्लस V1 है, तो यहां पे सो दैट नहीं बल्कि सो एज टू बूस्ट आएगा। समझ में आया? सो एज, फिर यहां पे सो एज लगाएंगे। क्या करने के लिए? सो एज टू बूस्ट करने के लिए ओवरऑल ग्रोथ को, विच रिमेन, अरे ग्रोथ तो सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होना चाहिए, विच रिमेन्स लैकलस्टर एट अबाउट 5% ऑफ। अभी चेक करो कहां कहां गलती है। ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर सी नहीं बी, एंड ऑप्शन डी। ए बी डी, आपका आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ये सी वाला है ना, ए बी डी, दैट्स योर आंसर। तो तीसरा वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। ये तीनों को मार्क कर लीजिए। आ रहा है समझ में सब कुछ अच्छे से ना दोस्तों? आगे आओ। देखो बढ़िया लग रहा है यार तो लाइक कर दो प्लीज, मुझे अच्छा लगेगा आप सभी जब लाइक करते हो और शेयर कर देते हो। कुछ कुछ कमेंट करो, क्वेश्चंस आपके सामने, इसको कमेंट करो, रिप्लाई करो, हर सवाल को रिप्लाई करो, फिर देखो आप चमत्कार, मजा ही आ जाएगा आप सभी को। लिखा हुआ है एनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट which is bound to generate waste and sewage should not grant clearance until its plan provides for proper collection, processing and disposal of sewage and garbage। देखो बहुत ध्यान से लिखा हुआ है एनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये सब्जेक्ट हुआ, फिर उसी के लिए विच लगा के उसने लिखा इज बाउंड टू जनरेट वेस्ट एंड सीवेज। देखो इसके लिए दो बातें कहेगा, ये सब्जेक्ट है, यही एनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विच इज, जो कि है, बाउंड क्या करने के लिए? टू जनरेट करने के लिए। क्या जनरेट करेगा? वेस्ट और सीवेज को। ठीक है, अब इसके लिए दूसरी वर्ब आएगी जो इसकी मेन वर्ब है, जो मतलब इसका मुख्य वर्ब आएगी, वो उसके लिए लिखा उसने कि एनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुड नॉट ग्रांट क्लियरेंस। ध्यान से सुनो प्यारे साथियों, यहां पे वो कहना चाह रहे हैं कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को क्लियरेंस नहीं दिया जाना चाहिए। तो क्लियरेंस देगा कौन? कोई ऑफिसर, किसी ऑफिसर को क्लियरेंस देना है, तो इसका मतलब जो सब्जेक्ट है एनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, वो क्लियरेंस नहीं देगा बल्कि वो क्लियरेंस लेगा, वो रिसीवर हो गया, तो सेंटेंस हमारा बनेगा पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस के लिए आपको शुड नॉट ग्रांट क्लियरेंस नहीं लिखना है बल्कि शुड नॉट बी ग्रांटेड क्लियरेंस लिखा जाएगा दोस्तों, शुड नॉट बी ग्रांटेड क्लियरेंस। फिर आगे उसने क्या लिखा? अंटिल इट्स प्लान प्रोवाइड्स फॉर प्रॉपर कलेक्शन। अरे ये कोई टाइम की तो बात ही नहीं कर रहा, एक कंडीशन दे रहा है कि भैया कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को शुड नॉट बी ग्रांटेड क्लियरेंस जब तक इसका प्लान प्रोवाइड नहीं कर देता है प्रॉपर कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड गार्बेज, जब तक नहीं कर देता। तो एक कंडीशन कि भैया आप ये प्रोवाइड करो, हम क्लियरेंस दे देंगे आपको। एक शर्त दे दी उसने, और शर्त का अंटिल नहीं, अंटिल तो टाइम के लिए आता है, शर्त का अनलेस आता है। आपके सेंटेंस में दो गलतियां दिख रही है, एक गलती है आपके ऑप्शन बी में शुड नॉट बी ग्रांटेड, और दूसरी गलती है आपके ऑप्शन सी में अंटिल की जगह अनलेस आना चाहिए। टोटल आपका बी एंड सी, बी एंड सी किसमें है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट्स योर आंसर, बी एंड सी। मार्क कर लीजिए उसी को दोस्तों। लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों, द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया has planned to place orders for civil construction and equipment worth some $7.5 million these fiscal। Wow, lovely question। देखो लिखा हुआ है द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहां से यहां तक पूरा एक नाम है दोस्तों, नाम में गलतियां कभी नहीं मिलेगी। कैसे पहचाना मैंने? सबका पहला लेटर कैपिटल है, सबका पहला लेटर कैपिटल है, तो समझ जाओ ये एक नाम है। ठीक है, तो द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक सिंगुलर नाउन है,
सिंगुलर वर्ब हैज लगाई, हैज को चाहिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपने फर्स्ट फॉर्म लगा दी। ये प्लान नहीं बल्कि ये प्लान्ड होना चाहिए, ठीक है ना। हैज प्लान्ड क्या करने के लिए, टू प्लेस करने के लिए, क्या ऑर्डर्स को, किसके लिए, फॉर सिविल कंस्ट्रक्शन एंड इक्विपमेंट के लिए। कितनी वर्थ है उसकी, वर्थ सम 7.5 बिलियन डॉलर की है। देखो यहां पे बिलियन में एस नहीं लगाया गया, ठीक है ना, बिलियन डॉलर की है। कब, दीज फिजिकल, फिजिकल एक सिंगुलर नाउन है तो दीज क्यों लगाया, ये तो दिस होना चाहिए। आपको अच्छे से पता है कि दिस और दैट हमेशा सिंगुलर नाउन से पहले आता है, और अगर नाउन आपका प्लूरल हो तो इन्हीं का प्लूरल दीज या तो दोज लगा दीजिए। अब आपका नाउन सिंगुलर है तो आपको सिंगुलर के लिए दिस चाहिए, वहां पे दीज नहीं चाहिए। तो मिस्टेक आपके दो ऑप्शंस में है। एक ऑप्शन है आपका बी, जहां पे आपने प्लान लिखा है उसको प्लान्ड होना चाहिए, और दूसरा आंसर है आपका ऑप्शन डी, जहां पे दीज को दिस होना चाहिए। बी एंड डी है आपके ऑप्शन सेकंड में, तो दैट्स योर आंसर। सेकंड वाला आपका जवाब हो जाएगा। लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 police officers were killed and 2 other wounded when a roadside bomb exploded as a police vehicle passed out in Kurdish majority southeastern Turkey। ठीक है, देखो सबसे पहले उसने संख्या क्या बोली, 4, तो आगे का नाउन प्लूरल होना चाहिए, तो इसलिए उसने ऑफिसर्स लिखा हुआ है। कैसे ऑफिसर है, ये पुलिस ऑफिसर्स, ठीक। तो 4 पुलिस ऑफिसर्स, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब चाहिए, वर थर्ड फॉर्म चाहिए क्योंकि पैसिव वॉइस से मारा किसी और ने, वर किल्ड। एंड फिर उसने क्या लिखा है यहाँ पे, 2 को फिर उसके बगल में, क्योंकि ये भी एक से बड़ी संख्या है तो बगल वाला वर्ड प्लूरल चाहिए, उसने यहाँ पे अदर लिखा है, जबकि लिखा होना चाहिए एंड 2 अदर्स। हां, अगर उसने लिखा होता एंड 2 अदर पीपल तब अदर होता, क्योंकि बगल में नाउन प्लूरल हो गया, बट यू डोंट हैव अनदर वर्ड, आपने सीधा इसके बाद वर्ब लिख दी, तो इसी पर असर आएगा इस 2 का दोस्तों। और 2 कहता है मैं प्लूरल लूंगा, तो इसलिए अदर को अदर्स लिखना पड़ा। एंड 2 अदर्स क्या हुए, वोंडेड, घायल हुए। कब घायल हुए, व्हेन अ रोड साइड बॉम्ब, जब एक रोड साइड एक बॉम्ब जो है एक्सप्लोडेड, विस्फोट हुआ, बूम, एज अ पुलिस व्हीकल, जैसे कि एक पुलिस व्हीकल क्या हुई, पास्ड आउट इन कुर्दिश मेजॉरिटी साउथ ईस्टर्न टर्की। पास्ड आउट कहीं पर अंदर थी क्या, पास्ड बाय, माय डियर स्टूडेंट्स, पास्ड बाय, गुजरी कहां पे, इन कुर्दिश मेजॉरिटी साउथ ईस्टर्न टर्की। करेक्ट आंसर आपके सामने 2 है। एक गलती है वहां पे, अदर की जगह अदर्स होगा बिकॉज यू हैव टू बिफोर इट, एंड दूसरा दिया है पास्ड बाय। आपने सुना होगा बहुत सारे पास्ड बाय, पासर्स बाय, तो पास्ड बाय इज द आंसर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मिस्टेक आपके 2 पार्ट में। अब ये बी और डी को ज्यादा है, बी और डी है आपके ऑप्शन नंबर अगेन 2 में, मार्क कर लीजिए। लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। The long-awaited night tubes will finally rolled on a London's underground platforms, putting the UK capital in league for other major cities around the world, offering a 24-hour underground transport network। बहुत शानदार क्वेश्चन, देखो उसने कहा द लॉन्ग अवेटेड नाइट ट्यूब्स, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, द लॉन्ग अवेटेड नाइट ट्यूब्स। इसके बाद आपने वर्ब लिखी वेल के बाद आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, लेकिन आपने एडवर्ब लिख दिया, कोई बात नहीं, आप इसके बाद फर्स्ट फॉर्म लिख दो, लेकिन यहां पे आपने रोल्ड लिख दिया, जबकि ये रोल होना चाहिए। आपके मन में एक सवाल आएगा कि संदीप सर विल बी रोल्ड भी तो हो सकता था, तो विल बी रोल्ड करने का मतलब ये पैसिव वॉइस हो जाएगा, और विल रोल का मतलब ये एक्टिव वॉइस रहेगा। आप पहचानिए वॉइस क्या चाहिए। आपने देखा द लॉन्ग अवेटेड नाइट ट्यूब्स, ही जो है विल फाइनली रोल होगा ऑन द लंदन्स अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म्स में, तो यही तो रोल होगा। इसका मतलब जो डूअर है वो एक्टिव है, तो वॉइस एक्टिव बन जाएगा। ऑन टू लंदन्स, लंदन के अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म्स में क्या करते हुए, पुटिंग द यूके कैपिटल को इन लीग फॉर अदर मेजर सिटीज। अरे यूके कैपिटल को अदर मेजर सिटीज के लीग के साथ में, तो फॉर नहीं, एक गलती यहां पे हो गई। उसके बाद उसने लिखा अराउंड द वर्ल्ड ऑफरिंग अ 24-hour अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। तो आपके सामने 2 मिस्टेक है। पहली मिस्टेक यहां पे रोल्ड को रोल कर दीजिए, क्योंकि वी हैव ओनली हेल्पिंग ऑफ विल, जो हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेता है। दूसरा इन लीग विद कर दीजिए, विद अदर मेजर सिटीज। उसने क्या कहा,
कि वो फाइनली रोल करेगा ऑन टू लंदन के अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म्स में, पुट किया यूके कैपिटल लीग को दूसरे मेजर सिटीज के साथ, पुटिंग दिस विद दैट वी नीड विद ओवर देयर। सो आपका सामने वहां पे दूसरी गलती होगी, बी और सी में मिस्टेक है और ये पार्ट है आपके ऑप्शन 4 में। दैट्स योर आंसर। लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्रेटेस्ट चैलेंज दैट द न्यू गवर्नमेंट फेस is to devise ways and means to put to productive use of this collect energy which could transform the country economically and socially। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से देखो, पसंद आए तो लाइक कर देना इस वीडियो को। सबसे पहले उसने कहा द ग्रेटेस्ट चैलेंज, सुपरलेटिव डिग्री आर्टिकल दा लेके बैठी हुई है और यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा, द ग्रेटेस्ट चैलेंज दैट द न्यू गवर्नमेंट, वंस अगेन नया सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट यहां पे जब सिंगुलर है तो मेन वर्ब आपकी सिंगुलर होनी चाहिए, आपने फेस लिखा हुआ है जबकि ये फेसेस होना चाहिए। द ग्रेटेस्ट चैलेंज दैट द न्यू गवर्नमेंट फेसेस, बड़े ध्यान से समझना, द न्यू गवर्नमेंट फेसेस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एक हिस्सा हो गया। अब जो ग्रेटेस्ट चैलेंज है इस सब्जेक्ट की वर्ब लिखी जाएगी यहां पे। एग्जामिनर चाहता तो ये भी गलत कर देता, इसकी जगह आर लिख देता, गलत हो जाता। द ग्रेटेस्ट चैलेंज, एक गलती यहां पे पढ़ के मिल गई कि द न्यू गवर्नमेंट फेसेस में फेसेस चाहिए, फेस नहीं चाहिए। अब यहां से पढ़ो, द ग्रेटेस्ट चैलेंज इज टू डिवाइस करना तरीकों को और मीन्स को टू पुट टू प्रोडक्टिव यूज ऑफ दिस कलेक्ट एनर्जी। एनर्जी नाउन के लिए कलेक्ट को कलेक्टिव कर रही है दोस्तों, यानी आपको यहां पे एडजेक्टिव चाहिए। विच कुड ट्रांसफॉर्म कर सकता है द कंट्री को इकोनॉमिकली एंड सोशली, एडवर्ब इसलिए लिखा आपने क्योंकि ट्रांसफॉर्म एक वर्ब है, वर्ब के लिए ये दोनों हमारे एडवर्ब होने चाहिए। तो इस सेंटेंस में दो गलतियां मिली, एक गलती है फेस का फेसेस और दूसरी गलती है कलेक्ट का कलेक्टिव। फेसेस इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब सिंगुलर चाहिए, कलेक्टिव इसलिए क्योंकि एनर्जी इज अ नाउन तो नाउन के पहले वाला शब्द एडजेक्टिव चाहिए। दैट सिंपल। Pakistan is investigating another Mumbai attack to suspect who has recently been arrested for allegedly provided financial aid to carry out the 2008 assault। देखो सेंटेंस कहते हैं पाकिस्तान, भैया ये तो कब से करने लगा, इसका तो अलग ही चल रहा है, सिंगुलर कंट्री है, इज लगाया, इसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग मतलब पाकिस्तान ही इन्वेस्टिगेट कर रहा है। क्या इन्वेस्टिगेट कर रहा है? दूसरा मुंबई अटैक सस्पेक्ट को। ये टू क्यों लगाया? क्या वो इन्वेस्टिगेट मुंबई को कर रहा है? नहीं। क्या वो इन्वेस्टिगेट अटैक को कर रहा है? नहीं। क्या वो इन्वेस्टिगेट सस्पेक्ट को कर रहा है? यस। ये कौन सा सस्पेक्ट है? मुंबई अटैक का सस्पेक्ट है। तो यहां पे इस टू का कोई मतलब नहीं था। पाकिस्तान इज इन्वेस्टिगेटिंग अनदर मुंबई अटैक सस्पेक्ट, एक साथ होना चाहिए, ठीक है। आगे आ जाओ। अब ये सस्पेक्ट इंसान ही होगा तो इसलिए यहां पे हु लिखा गया, सस्पेक्ट सिंगुलर है इसलिए यहां पे हैज लिखा गया। Who has recently been arrested, जो recently been arrested किस चीज के लिए? For allegedly provided, ये क्या लिखा हुआ है? For। आपने for के लिए आपने एक मेन वर्ब लिखा हुआ है, ठीक है, ये तो एडवर्ब है, इससे तो कोई नहीं मतलब नहीं, ये तो क्वालिफायर है। For के साथ क्या मेन वर्ब की फॉर्म थर्ड वाली करेक्ट है? गलत है। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा आईएनजी की फॉर्म आती है और अगर टू प्रेपोजिशन है तो फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। आपने for लगाया तो प्रोवाइडेड नहीं प्रोवाइडिंग होना चाहिए। फॉर प्रोवाइडिंग, कैसे प्रोवाइडिंग? एलिजिडली। तो फॉर एलिजिडली प्रोवाइडिंग, क्या प्रोवाइडिंग? फाइनेंशियल एड। अगर वो फाइनेंस एड करता तो गलत हो जाता। फाइनेंशियल एड, आर्थिक मदद, टू कैरी आउट करने के लिए 2008 के असॉल्ट को। तो करेक्ट आंसर आपके सामने दो है, पहले में इस टू का कोई मतलब नहीं और दूसरे में प्रोवाइडेड बनेगा प्रोवाइडिंग बिकॉज वी हैव फॉर। एग्जामिनर बहुत सारी इसमें और गलतियां बना सकता था, जैसे अगर वो अनदर की जगह अदर लिख देता तो गलत हो जाता, अगर वो अटैक की जगह अटैक्ड कर देता तो गलत हो जाता, क्योंकि मुंबई अटैक एक नाउन की तरह यूज हो रहा है, इसको वर्ब नहीं चाहिए। हैज की जगह हैव करता तो गलत हो जाता, रिसेंटली की जगह रिसेंट करता तो गलत हो जाता, बीइंग की जगह बीइंग कर देता या इसको हटा ही देता तो एक्टिवाइज हो जाता तो भी गलत हो जाता, अरेस्टेड को किसी और फॉर्म में करता तो गलत हो जाता, एलिजिडली भी अगर एडवर्ब से बदल के कुछ और करता तो गलत हो जाता, फाइनेंशियल को फाइनेंस करता तो गलत हो जाता, एड की स्पेलिंग में अगर ADD लिख देता तो गलत हो जाता, क्योंकि वहां पे AID का मतलब होता है हेल्प और ADD का मतलब तो जोड़ना होता है। यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्प होती है, फाइनेंशियल जोड़ना नहीं होता, तो गलत हो जाता।
टू कैरी आउट को कैरीड आउट करता तो गलत हो जाता, क्योंकि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो 2008 असॉल्ट दा हटा देता तो गलत होता, क्योंकि 2008 का असॉल्ट एक डेफिनिट इंसिडेंट को दर्शाता है, और जो भी चीज डेफिनिट होती है वो आर्टिकल दा लेकर आती है ना। मजेदार। चल आगे बढ़ते हैं। द एबिलिटी टू सर्वाइव फॉर द ऑड्स often in a hostility environment is a proof of the innating aptitudes, the street smarts that these self-willed nature must possess. देखो बहुत ही प्यारा सा सवाल है। सबसे पहले उसने क्या कहा? the ability सब्जेक्ट है, क्या करने की एबिलिटी? टू सर्वाइव करने के लिए, फॉर दी ऑड्स के लिए। often in a environment, कैसा इन्वायरमेंट? ऐसा इन्वायरमेंट। तो इस नाउन के लिए इस शब्द को एडजेक्टिव होना चाहिए ना, हॉस्टिलिटी नहीं, हॉस्टाइल इन्वायरमेंट होगा। द एबिलिटी टू सर्वाइव फॉर द ऑड्स ऑफन इन अ हॉस्टाइल इन्वायरमेंट इज अ प्रूफ है किस चीज का? ऑफ द इनेटिंग एप्टीट्यूड का नहीं, इनेट एप्टीट्यूड का, इनेट एप्टीट्यूड का। इसके लिए वो इनेट बनेगा। The street smarts that these self-willed nature must process. तो करेक्ट आंसर आपके सामने यहां पे innate हो जाएगा। अभी आप ध्यान से देखो, the ability to survive, अगर आपको सर्वाइव करना है, आप सर्वाइव कर रहे हो, आप किसी बैड थिंग से सर्वाइव करोगे, तो अगर कोई भी बैड थिंग से सर्वाइव करना है, प्रोटेक्ट करना है या प्रोटेस्ट करना है किसी के खिलाफ, उन तीनों केस में आपको अगेंस्ट लिखना होता है। तो एक गलती यहां पे ये है, अगेंस्ट होना चाहिए, AGAINST, एक मिस्टेक और मिल गई। तो द एबिलिटी टू सर्वाइव अगेंस्ट द ऑड्स, ऑफन, ये ऑड्स कौन है? ऑफन इन द हॉस्टिलिटी का हॉस्टाइल इन्वायरमेंट। तो यहां पे ये भी हो गया। तो हमारे पास याद रखिएगा, चाहे आप सर्वाइव कर रहे हो किसी बैड थिंग से, चाहे आप प्रोटेक्ट कर रहे हो किसी को, चाहे आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, ये सब कुछ आपके अगेंस्ट लेते हैं। और एक सर्वाइव तो है ही अगेंस्ट लेने के लिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हमारी अगली मिस्टेक हो गई, ऑप्शन ए भी। तो ए है, ये बी है, और ये कौन सा है? सी है, ABC। ABC है आपके ऑप्शन 4 में, इसी को मार्क कर लीजिए। दैट्स योर आंसर। लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। गोल्ड प्राइसेस गेन्ड फर्दर एट द डोमेस्टिक बुलियन मार्केट ऑन सस्टेन्ड डिमांड फ्रॉम ज्वेलरी स्टॉकिस्ट्स एंड रिटेलर्स ओइंग द अपकमिंग फेस्टिव सीजन। देखो बड़ा शानदार है। उसने कहा गोल्ड प्राइसेस गेन, क्या गेन किया? फर्दर, और भी आगे बढ़ा, मतलब और भी ज्यादा गेन किया प्राइसेस एट द डोमेस्टिक बुलियन मार्केट में ऑन सस्टेन डिमांड। आहा, ऑन डिमांड, कैसी डिमांड है? सस्टेन्ड डिमांड, जो बनी हुई डिमांड है, कमी नहीं हो रही है, डिमांड बनी हुई है, इसलिए रेट बढ़ता चला जा रहा है। फ्रॉम ज्वेलरी स्टॉकिस्ट्स एंड रिटेलर्स, इनकी तरफ से जो डिमांड आती जा रही है। ओइंग के साथ टू आता है बच्चे, ओइंग टू होता है ना, आपने पढ़ा भी होगा, ओइंग टू, ड्यू टू, है ना, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दो गलतियां हैं। सस्टेन डिमांड बनेगा सस्टेन्ड डिमांड, और ओइंग बनेगा ओइंग टू। कंप्लीट फ्रेज वो होगा, प्रपोजिशनल फ्रेज है, ओइंग टू, राइट, मार्क कर लीजिएगा। लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल हैज डिसाइडेड रेज द सेस ऑन हाई एंड automobiles and several cars model that have become cheap after the introduction of GST are set to return to their pre-GST levels or become more expensive. Beautiful question. देखो मेरे साथ ध्यान से देखो, कहता है यहाँ पे the goods and services tax council, ये एक नाम हो गया, सिंगुलर है तो अब सिंगुलर लगा दिया, हैज को मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म चाहिए, डिसाइडेड। डिसाइड के बाद जब हम कुछ एक्शन को डिसाइड लिखते हैं, डिसाइड करने के लिए, तो टू लिख कर लिखते हैं। हैज डिसाइडेड टू रेज, हैज डिसाइडेड टू रेज, तो मिस्टेक एक तो यहां पे है कि टू मिसिंग है। हैज डिसाइडेड टू रेज, क्या रेज करना है? द सेस, टैक्स रेज करना है ऑन हाई एंड ऑटोमोबाइल्स और सेवरल कार मॉडल्स। अब ध्यान से देखो, SEVERAL बगल में प्लूरल नाउन लेता है, यही सिखाया था हमने आपको। तो बच्चे, सेवरल का नाउन कार नहीं है, बल्कि सेवरल मॉडल्स है। ये मॉडल्स है, इसमें इस लगना ही नहीं चाहिए। कैसा मॉडल? कार मॉडल। तो जो कार शब्द है वो मॉडल के लिए ये बताने के लिए आ रही है कि भैया कैसा मॉडल, किसका मॉडल? तो कार का मॉडल है, ठीक है। तो आपको होना चाहिए सेवरल कार मॉडल्स, मॉडल में एस लगना था, कार में लगा दिया,
कार से उठाओ मॉडल में चिपकाओ। तो दूसरी गलती हो गई, दैट हैव बिकम, क्या, अरे पहले सस्ता था और सस्ता हो गया, दैट इज CHEA, चीपर, चीपर। सो ये तीसरी गलती हो गई। अब 4 ऑप्शन वाला तो कोई है ही नहीं, तो 3 ही है, तो यही हो जाएगा ABC। ABC कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर 4 ABC। लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। साउथ सुडान्स गवर्नमेंट already has to recruit child soldiers in the past week to prepare for a renewed conflict according to a internal United Nations document obtained by the Associated Press। क्या कहती है? मेरे साथ ध्यान से पढ़िए, लिखा हुआ है साउथ सुडान का गवर्नमेंट, साउथ सुडान की गवर्नमेंट, ठीक है, ये सिंगुलर है। आपने लिखा है ऑलरेडी हैज टू रिक्रूट, ऑलरेडी है और हैज टू रिक्रूट लिख रहे हैं आप। हैज ऑलरेडी रिक्रूटेड लिखना था। अगर कोई चीज ऑलरेडी है तो इसका मतलब ऑलरेडी वो हो चुका है, हो चुका है, दैट इज परफेक्ट टेंस, राइट। तो आपको लिखना था यहां पे हैज ऑलरेडी रिक्रूटेड, गॉट इट। साउथ सुडान गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी रिक्रूटेड, क्या रिक्रूट किया उन्होंने? चाइल्ड सोल्जर्स को रिक्रूट किया है इन द पास्ट वीक में, टू प्रिपेयर करने के लिए फॉर अ रिन्यूड कॉन्फ्लिक्ट को, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू एन, ये देखो वॉवल साउंड से हो रहा है, इंटरनल ई से शुरू हो रहा है, तो ई से शुरू होने वाला अपने पास एन लेता है दोस्तों। आपकी इसमें 2 गलतियां होगी, एक तो गलती वो है हैज ऑलरेडी रिक्रूटेड और दूसरी गलती है एन इंटरनल, राइट। बाकी और भी मिस्टेक्स यहां पे बनाई जा सकती है। With increasing smartphone penetration and internet access, insurance companies will need to strategic adopt the technological infrastructure required to launch products that meets customer needs। बच्चे बहुत ही उलझा हुआ सेंटेंस है, देखो लिखा हुआ है with increasing smartphone penetration and internet access, ये आपका हो गया। विद के साथ शुरू है तो ये सब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि विद एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो ये सब कुछ ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट में कोई गलती तो नहीं है। इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ स्मार्टफोन पेनिट्रेशन और इंटरनेट एक्सेस, यानी इंटरनेट एक्सेस और स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, इन दोनों के बढ़ते हुए के साथ। सब्जेक्ट है आपका इंश्योरेंस कंपनीज। इस सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग ऑफ ए विल को चाहिए फर्स्ट फॉर्म, दैट इज नीड, विल नीड, जरूरत होगी क्या करने के लिए। फिर आपने लिखा है नीड के बाद टू, बहुत ध्यान समझा, सब कुछ यही उलझा हुआ है। आपने लिखा है स्ट्रेटेजिक, विल नीड टू स्ट्रेटेजिक, तो पहले क्या लगा यार, टू के बाद तो V1 आना चाहिए। थोड़ा सा आगे जैसे ही देखा तो हमने सोचा स्ट्रेटेजिक ये गलत है, थोड़ा आगे देखो तो यहां पे देखा एडॉप्ट लिखा हुआ है, तो ये हुआ भैया ये जो टू है, यानी विल नीड टू मतलब क्या, विल नीड टू एडॉप्ट, विल नीड टू एडॉप्ट, ये एडॉप्ट उसके लिए है, तो ये जो बीच में वर्ड है उस एडॉप्ट की एडवर्ब हो जाएगा, अर्थात स्ट्रेटेजिक नहीं स्ट्रेटेजिकली होना चाहिए। मिल गया गलती। सो विल नीड टू स्ट्रेटेजिकली एडॉप्ट, क्या एडॉप्ट करना है? द टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को। आप ध्यान से देखिए, विल एडॉप्ट द टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड, फिर गड़बड़ हो गया, ये कैसे कनेक्शन बनेगा? अभी यहां पे आपने लिखा ये सब विल नीड के बाद टू स्ट्रेटेजिकली एडॉप्ट करना है, क्या एडॉप्ट करना है? द टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, और फिर ये रिक्वायर्ड कैसे लगा दिया? रिक्वायर्ड टू लॉन्च प्रोडक्ट्स दैट मीट्स, प्रोडक्ट्स के बाद ये मीट्स भी गलत हो गया क्योंकि ये प्लूरल है, तो ये भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होनी चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट, जो मिस्टेक है वो आपके सामने यहां पे है, मीट्स को यहां पे मीट कर दीजिए। अब देखिए, सब कुछ समझाता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। विद इंक्रीजिंग स्मार्टफोन पेनिट्रेशन इन इंटरनेट एक्सेस, ठीक है, इनके बढ़ने के साथ साथ इंश्योरेंस कंपनीज विल नीड, इंश्योरेंस कंपनी को जरूरत होगी टू स्ट्रेटेजिकली एडॉप्ट करने की। क्या एडॉप्ट करना है, बहुत ध्यान से देखना, क्या एडॉप्ट करना है इनको, यानी इंश्योरेंस कंपनीज विल नीड टू स्ट्रेटेजिकली एडॉप्ट द टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, और ये चीज रिक्वायर्ड टू लॉन्च करना है प्रोडक्ट्स को, यानी विल नीड टू स्ट्रेटेजिकली अडॉप्ट करना है टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को। इस चीज की जो रिक्वायर्ड है टू लॉन्च करने का प्रोडक्ट्स, जो मीट करता है कस्टमर की जरूरतों को, तो प्रोडक्ट्स ही मीट करता है, प्रोडक्ट्स प्लूरल है तो यहाँ पे मीट्स का मीट हो जाएगा। तो मिस्टेक है आपके केवल यहाँ पे 2 पार्ट में, एक स्ट्रेटेजिकली होगा और एक होगा यहाँ पे मीट्स का मीट।
आ गई बात समझ में? तो बी एंड डी इज योर आंसर, राइट एवरीवन। आगे बढ़ेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल नाइट सर्विसेज फाइनली बिगेन on the London Underground after being delayed for months by a dispute in workers and a lack of politics, well, according to the city mayor। देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले उसने कहा ऑल नाइट सर्विसेज, ये आपका सब्जेक्ट हुआ, प्लूरल है। फाइनली बिगैन शुरू हुई, इसके लिए वर्ब लिखा, कहां शुरू हुई? ऑन द लंदन अंडरग्राउंड आफ्टर बीइंग डिलेड, डिले होने के बाद, फॉर मंथ्स महीनों के लिए, बाय अ डिस्प्यूट इन वर्कर्स, डिस्प्यूट वर्कर्स के अंदर होगा या वर्कर्स के साथ होगा? तो डिस्प्यूट विद समवन होता है, बाय अ डिस्प्यूट विद वर्कर्स एंड अ लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल क्योंकि ये विल एक नाउन है जो कि हम ऑफ के बाद लिख रहे हैं दोस्तों, तो ये शब्द हमारा एडजेक्टिव होना चाहिए, पॉलिटिकल विल अकॉर्डिंग टू सिटीज मेयर। माय डियर स्टूडेंट्स, डिस्प्यूट विद पॉलिटिकल विल, ये आपका आंसर है। सो ये रहे आपके आज के सेशन के पूरे 20 सवाल, कुछ नए पैटर्न के कराए हमने। उम्मीद करता हूं आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी दोस्तों। ये जो नया पैटर्न है, थोड़ा लेवल को बढ़ाने के लिए बैंक इस तरीके से पूछता है। अगर बैंक इस तरीके से पूछ सकता है तो अदर एग्जाम्स भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, मल्टीपल ऑप्शंस में एरर डालने का तरीका। सो आप इस पैटर्न को जरूर तैयार कर लें। इसकी पीडीएफ बच्चे मैं अपने टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो जरूर शेयर करिए क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन जरूरी है हर एक स्टूडेंट के लिए, इसको सीखने के लिए दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल संदीप केसरवानी इंग्लिश, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए अपने हर जानकार के पास। मेरी वीडियोस आपको इन सभी सेक्शंस पे मिलेंगी, प्लेलिस्ट पे मिलेंगी, पोस्ट वाले सेक्शन में क्विजेस मिलेंगे, ये पांचों जगह भरा पड़ा है कंटेंट से, जरूर विजिट करिए हमारे। इसके अलावा हमारे ऐप को डाउनलोड करिए जो कि है संदीप एकेडमी के नाम से। इस ऐप पे आपको हमारा पूरा बैच मिलेगा, कंप्लीट फाउंडेशन बैच। सो जरूर डाउनलोड करें संदीप एकेडमी और जाके अपने बैंकिंग की तैयारी का सपना या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का सपना है, हर एक एग्जाम के लिए हमारा बैच अवेलेबल है। आप जाइए तो सही, एक बार डाउनलोड तो करिए। यहां पर आपको बैचेस भी मिलेंगे और फ्री पीडीएफ भी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी मिलेंगी और बहुत सारी ई बुक्स भी मिलेंगी, सब कुछ अवेलेबल है दोस्तों। बहुत जल्दी आपको सारी चीजें और भी अगर जो बाकी है वो भी यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये आपके लिए बेस्ट ऐप होने वाला है साथियों, जरूर डाउनलोड करें संदीप एकेडमी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। माय डियर स्टूडेंट, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम को सेलेक्ट करिएगा इसमें और जाके पेड कोर्स वाले ऑप्शन से पेड कोर्स परचेज कर लीजिए। कुछ ई बुक्स भी हैं, फ्री पीडीएफ भी है, सब कुछ है, देख लीजिएगा एक एक करके सब कुछ। जो बैच आपको लेना है दोस्तों वो लेना है संकल्प 2.0, ये न्यू बैच है, मात्र इतने अमाउंट में 5 साल की वैलिडिटी, यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो लगभग 180 रुपया साल का, 180 रुपया साल का दोस्तों आपका यहाँ पे पड़ेगा, है ना। तो बहुत ही सस्ता है, बहुत ही अफोर्डेबल है, 15 रुपया महीना कोई भी बच्चा अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। 180 रुपया साल का, राइट। जरूर से जरूर इसको परचेज कर लीजिएगा। बाकी अदर बैचेस भी है, आपके काम का जो है उसको आप इनरोल कर लीजिए। ये बाकी की सोशल मीडिया है, मुझे फॉलो कर लीजिए। अगर आपको इन बैच के बारे में या किसी भी के बारे में कुछ इंक्वायरी करनी है तो ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके आप पूछ सकते हैं। चलिए साथियों, मिलते हैं। ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ूंगा और रिप्लाई भी करूंगा दोस्तों, तो कमेंट जरूर करिए, ठीक है। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए और संदीप केसरवानी इंग्लिश इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की बहुत सारी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ऑल द बेस्ट गाइस, जय हिंद साथियों।